गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आज कुछ बात करते हैं स्कूल सिस्टम्स के बारे में। स्कूल का सिस्टम काफ़ी देर से वैसे ही चल रहा है जैसे हमारे टाइम पे था, लेकिन अब बदलाव आया है, प्राइवेट स्कूल्स ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है, जो पैटर्न्स है, आई थिंक उसमें काफ़ी बड़े बदलाव की ज़रूरत है। आई वांट टू पुट अप सम पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि बदलने चाहिए एज अ टीचर, इवन एज अ स्टूडेंट। हमें लगता था कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए, लेकिन वो चलती जा रही हैं। मोर ओवर आज मोर थिंग्स, द एजुकेशन इज मोर मॉनिटरी। तो मैं कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूँ जल्दी जल्दी में कि कैसा आई थिंक सो के बदलाव होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सो कि जो स्कूल है उसमें सिर्फ 6 पीरियड होने चाहिए। रिसेस से 3 पहले, रिसेस के बाद 3, एंड ओनली 3 सब्जेक्ट शुड बी टॉट इन 1 डे। 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं एक दिन में। रिसेस से पहले 3 सब्जेक्ट लाइक मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, एनी अदर एसएसटी हो गया। देन रिसेस, रिसेस के बाद उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ाए हुए वही पीरियड दोबारा लगे और टीचर उन चैप्टर्स को रिवाइज करवाएं, रादर डिस्कस करवाएं, ताकि हर एक स्टूडेंट का वो पॉइंट क्लियर हो जाए। सेकंड पॉइंट, देयर शुड बी नो होमवर्क। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छी लगेगी बात, पेरेंट्स को शायद ना अच्छी लगे, बट मैंने भी जब पढ़ाया है स्कूल्स में या मैं आज भी क्लासेस लेता हूँ तो आई नेवर गिव होमवर्क। आई ट्राई टू अवॉइड गिविंग होमवर्क। जो मुझे कराना वही कराना है और मैं उसको रिवाइज भी करवाऊंगा। स्कूल में होमवर्क नहीं होना चाहिए। 6 घंटे काफ़ी हैं स्कूल में तैयारी करवाने के लिए, बच्चे के साथ डिस्कस करने के लिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जो पहले 3 पीरियड मैंने बोले, रिसर्च से पहले चैप्टर करवाएं, डिस्कस करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं। रिसर्च के बाद जो 6 पीरियड आएंगे उसमें होमवर्क भी करवाएं, क्वेश्चन डिस्कस करें, उनके आंसर लिखवाएं, पॉइंट्स लिखवाएं, और बच्चे वहीं पे नोटबुक अपना पूरा कर लें। जो भी होमवर्क है वहीं कर लें। देयर शुड बी नो होमवर्क गिवन टू द स्टूडेंट्स। अब होमवर्क दिया क्या जाए, जरूरी है। होमवर्क दिया जाए प्रैक्टिस, टू रिवाइज वट एवर इज डन इन द क्लास। जो चैप्टर हमने कर लिया है उसका बड़ी ही जल्दी टेस्ट लिया जाए। क्वेश्चन की वैरायटी, क्वेश्चन की अटेम्पटेशन कैसे करनी ये सिखाया जाए, ठीक है। बट अब इससे टीचर का बर्डन भी कम होगा, ठीक है ना। एक ही दिन में सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, मैथ भी, साइंस भी, इंग्लिश भी, पंजाबी भी, सब कुछ चल रहा है, लेकिन नहीं, आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स करिए, स्टूडेंट को भी टीचर को भी, ताकि वो कॉन्सेप्ट तक पहुँचे, डीप पहुँचे, हर स्टूडेंट तक पहुँचे कि वो समझा भी है कि नहीं समझा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोग जल्दी जल्दी करवा के, सिलेबस ख़त्म करवा के और नोटबुक भरवाने पे लगे रहते हैं। बहुत से बच्चे, आई थिंक सो 40-50% बच्चे सुपरफिशियल ही रह जाते हैं, वो डीप जा ही नहीं पाते। एक और ख़ास चीज़ जो सैटरडेज़ है, स्टूडेंट लाइक सैटरडे शुड बी नो बुक नो बैग डे। नो बुक का मतलब है उस दिन सिर्फ आप एक रजिस्टर लेके जाएंगे, सिंपल बच्चे, सैटरडे को खाने पीने का सामान या एक्टिविटी। सैटरडे शुड बी ए फुल एक्टिविटी डे। उस दिन डिस्कशंस हो, डिबेट्स हो, स्पीच हो, और बच्चों को चांस दिया जाए अपने अपने व्हाट दे फील, स्टेज पर जाने का चांस मिले हर एक को, लेबोरेटरी में जाने का चांस मिले हर एक को। जो भी कॉन्सेप्ट वो समझता है अच्छा है, उसके बारे में खुलकर बात कर सकें, डिस्कस कर सकें। एक्टिविटीज़, उसमें स्पोर्ट्स भी हो सकती है। एक्स्ट्रा करिकुलर में, हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर में सिर्फ मानते हैं स्पीच डेक्लेमेशन होगी, लेकिन वो बच्चे के लिए हम देते हैं आइडिया। बच्चा खुद क्यों ना आइडिया लेके आए, हम उसको अप्रिशिएट करें। एवरी स्टूडेंट शुड बी काउंटेड इन दीज एक्टिविटीज। स्पोर्ट्स में हम क्या करते हैं, जो अच्छा खेलते हैं, अकेडमी में जा रहे हैं वगैरह वगैरह, उसको फुटबॉल के मैचेस में खिला ले। बाकी क्या, बाकी खेलना चाहते हैं, चांस कब मिलेगा, सारी जिंदगी नहीं मिलेगा, एक ही चांस है स्कूल में, हम क्यों ना दें उनको। एक बार तो चांस दें, स्पेशली स्टेज पे जाने का चांस जरूर दिया जाए हर बच्चे को।
ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो, वो फ्यूचर लीडर बन सके, वक्ता बन सके अच्छा। और वो एक जो चीज़ होती है कि सेल्फ ईगो से बाहर निकल कर आए। सेल्फ इंसल्ट बहुत फील करते हैं बच्चे। अगर हम ये एक्टिविटी स्टेज पर कराएं, उसको स्टेज पर लेके जाएं, उसको हर चीज़ में पार्टिसिपेट कराएं, अप्रिशिएट करें, तो जो सेल्फ ईगो, सेल्फ इंसल्ट फील करने से वो बाहर आएगा बच्चा। उसको कुछ भी कहो बुरा नहीं मानेगा, वो सिर्फ अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा। वी शुड गिव देम दैट चांस। अगर स्टेज पर चढ़ने के बाद या कोई एक्टिविटी कर रहा है, स्पीच दे रहा है, समथिंग डिस्कशन हो रही है, उसने कोई पॉइंट बोला, सारे हंसे, तो वो उसको पॉजिटिवली ले कि एटलीस्ट मैंने हंसा तो दिया सबको, और उस पॉइंट को वो दोबारा से एक्सप्रेस करे बिना नेगेटिव फीलिंग के लाए। कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए उसमें। इंसल्ट की फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं, सेल्फ इंसल्ट तो बिल्कुल ही हमें बच्चे के दिमाग से, मन से निकालनी है। सो सैटरडे शुड बी फुल एक्टिविटी डे होना चाहिए। ये कोई पढ़ाई नहीं, डिस्कशन, और टॉपिक्स हमारे पास होने चाहिए। साइंस में नई डिस्कवरीज, मैथ्स में नई डिस्कवरीज, सोशल साइंस में नई डिस्कवरीज, जो सब्जेक्ट वाइज डिस्कवरीज हैं, प्लस दुनिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर उनके व्यू पॉइंट दिए सुने जाएं, फिर उनको हम ठीक करें, उनको थोड़ी ऑप्शंस दें, चॉइस दें। तो आई थिंक सो स्कूल इस तरह से चलाया जा सकता है, आसानी से चलाया जा सकता है। हाँ, बहुत लोग मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे मे बी, बट मुझे लगता है जैसे जितने देर मैंने पढ़ाया है, मैं होमवर्क नहीं देता था कभी बच्चों को। हाँ, मेरी कंप्लेंट जाती थी प्रिंसिपल तक कि ये होमवर्क नहीं देते, बट स्टिल आई डोंट गिव होमवर्क। मैं कहता जो मैंने करवाया है उसको प्रैक्टिस करो घर में जाके, और होमवर्क भी स्कूल में ही करवा देते थे। ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है होमवर्क करवाना। नोटबुक भरवाने से कोई मतलब नहीं है हमारा। हम नोटबुक भरवाने और चेकिंग में लगे रहते हैं। कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, प्रैक्टिकली कब हो जाएगा बच्चा? हम लेबोरेटरी में नहीं लेके जाते, प्लेग्राउंड में नहीं लेके जाते, सारे बच्चों का ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है। और आफ्टर +2 तो लाइफ स्टार्ट हो जाती है, रिगरस लाइफ स्टार्ट हो जाती है, फिर कहाँ चांस मिलेगा? +2 तक बहुत से बच्चे, आप कमेंट करके बताइएगा अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कितने बच्चों ने +2 तक एक टेस्ट ट्यूब भी पकड़े देख के है, बीकर पकड़ के देखा है, बर्न जला के देखा है? आई डोंट थिंक सो। हम वहां तक लेके नहीं जाते, तो साइंटिफिक एप्टीट्यूड कैसे इनकलकेट होगा? अंधविश्वास से कैसे निकलेंगे बाहर? भ्रम से कैसे निकलेंगे बाहर? जो हमारे पूर्वज लेकर बैठे हुए हैं, हम उनसे कैसे निकलेंगे बाहर? तो बच्चों के दिल में ये चीज़ डालनी है हमने, डर निकालना है, किसी भी चीज़ का डर। और मैं फिर से कहूँगा, सेल्फ इंसल्ट, सेल्फ ईगो बच्चे के अंदर से ख़त्म करनी है। तो बच्चा किसी भी सिचुएशन में डाउन नहीं होगा। जो सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, जो घर छोड़ने की टेंडेंसीज हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी, वो इससे ख़त्म हो जाएगी। हाँ, कुछ पॉइंट और, हाँ, साथ में हम मॉरल वैल्यूज़ ज़रूर, मॉरल वैल्यूज़, फैमिली की रिस्पेक्ट, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, ये हम उसमें लेकर आए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में लेकर आए। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब बच्चा, जो कि जापानीज़, चाइनीज़ स्कूल्स में होता है, बच्चे को जब स्कूल में आए तो कहा जाए कि स्कूल तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेवारी, इसकी साफ सफाई करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। दे शुड बी गिवन अ चांस टू क्लीन द स्कूल, द क्लासरूम्स। उनकी जिम्मेवारी है, उनको बताया जाए। फर्नीचर टूट गया है तो उनसे ठीक करवाया जाए, कोई और चीज़ का नुकसान किया तो उनसे ठीक करवाया जाए। नो बीटिंग, मार पिटाई नहीं होनी चाहिए। सरकार भी बंद कर चुकी है, लेकिन स्टिल कई स्कूलों में आज भी कॉर्पोरल पनिशमेंट चल रही है। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। उनको हमें उस दायरे से बाहर निकालना है जहां वो अपने आप को बंद करके रखते हैं, ताकि वो जो काम स्कूल में करें वो घर में करने से, दुनिया में करने से कभी शर्माए नहीं, पीछे ना हटे। वन मोर लास्ट पॉइंट, क्लास में हमें ग्रुप्स बनाने चाहिए, और एक वीक के लिए कोई भी एक बुक स्टूडेंट्स चुने, लाइब्रेरी में जाकर या अपनी पसंद की कोई भी हो, वो ग्रुप उस बुक के ऊपर पूरा काम करे, पढ़ेगा, डिस्कस करेगा, और एट द एंड ऑफ द वीक में भी ऑन सैटरडेज और मे बी ऑन फ्राइडे कोई स्पेशल होना चाहिए दिन एक, जिसमें वो उस बुक को वो
टॉपिक्स को, उसके थीम को, उसके मॉरल को वो शो करेगा बाय एनी स्पीच, बाय एनी प्ले, कोई स्किट हो या डायलॉग्स अपनी तरफ से लिखकर, इस तरह से। आई थिंक सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास में पीछे बैठे रहते बच्चे, हम बहुत से टीचर देखे हैं नालायक बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। नहीं, कैसे छोड़ दें? उन्होंने फीस दिया, उनकी सीट है, बेंच है वहाँ पर उनके लिए, क्लास से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकालना है, गलत बात है। उनको बीच में आप क्लास में इंडल्ज करिए, काम दीजिए, पढ़ाई का काम दीजिए, पढ़ाने का काम दे दीजिए उनको। लेट देम प्रिपेयर द टॉपिक। एक बार नहीं करेगा, दो बार नहीं करेगा, तीन बार करेगा, चौथी बार करेगा, वो करेगा। मैंने ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली पढ़ाते टाइम पे, स्कूल में पढ़ाते टाइम पे यूज़ की है। एंड मोस्ट ऑफ द आई से द एडमिन और द टीचर्स, सम टीचर्स डोंट लाइक इट। सिलेबस खत्म करो और एग्ज़ाम लो, बच्चों को कम से कम नंबर दो, फेल हो। तो हम क्या यही करने आए हैं? नो। उनको साथ में लीजिए, चलिए, एप्टीट्यूड क्लियर करवाइए, चाहे उसका एप्टीट्यूड साइंस का है, चाहे मैथ्स का है, चाहे एसएसटी का है, किसी भी ड्राइंग का है, आर्ट का है, डिज़ाइन का है, किसी भी चीज़ का है, उसको बाहर निकालना हमारी जिम्मेवारी बनती है। कोशिश करेंगे सिलेबस के साथ साथ ये चीज़ें भी अगर करवाएं तो एवरी टीचर विल बी फेवरेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, एवरी स्कूल विल बी फेवरेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स जानते हैं, बहुत सी चीज़ें जानते हैं वो, हम समझते हैं उनको बेवकूफ़, नहीं, वो बहुत अच्छी तरह से जो बहुत सी चीज़ें जानते हैं। हमें उनको चांस देना है, मौका देना है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये कुछ मेरे पॉइंट्स है। बहुत से लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए, नीचे कमेंट करिए, आई विल अप्रिशिएट दैट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड इवनिंग।